हेलो दोस्तों, नमस्ते। फैंटेसी गुरु पी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक ड्रीम इलेवन में टीम बनाने वाले के लिए खुशी की खबर है। यहाँ पे WPL जो स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे मुंबई वर्सेस दिल्ली के बीच में जो फर्स्ट मैच होने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमने T20 में बहुत सारे प्रेडिक्शन किया, एनालिसिस किया, उसमें हमने बहुत सारा उपलब्धियाँ भी मिली है। दोस्तों, जब वुमेन्स का टीम होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपको पता ही है, जब वुमेन्स का खेल होता है सबसे पहली बात ये होती है उनका जो रन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 120 में 100 से प्लस 150 से कम इतना रन यहाँ पे बनते हैं मैक्सिमम वुमेन्स के। कभी कभार 200 से प्लस भी हो जाते हैं, वो अलग बात है। दोस्तों, यहाँ पे विकेट सबसे ज़्यादा जाते हैं जब वुमेन्स का खेल होता है। तब हमने जब वुमेन्स का टीम बनाना होता है तो बहुत संभल के, जैसे मेंस का टीम और वुमेन्स का टीम बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है, तो हमने वुमेन्स के टीम में किस तरीके से बनाना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, जब भी ड्रीम इलेवन में विनिंग करने का चांस अगर सबसे ज़्यादा होता है तो वुमेन्स के टीम से होता है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स प्लेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वाई भाटिया अगर चलती है तो यही चलती है, और यहाँ पे अगर ये नहीं चलती है तो कोई भी नहीं चलता है। जैसे चलने वाले प्लेयर ही चलते हैं, तो ये ज़्यादातर वुमेन्स की टीम में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ऑलराउंडर की बात किया जाए तो यहाँ पे मैथ्यू हो गई, उसके बाद में साइबर ब्रंट हो गई। इस टाइप की प्लेयर अगर कंटिन्यू चलती है ना दोस्तों, यही चलती है और यहाँ पे कम चलते हैं। बेशक ये अगर 5 मैच में से 1-2 मैच में फ्लॉप हो जाते हैं तो अलग बात है, इनका ही चलने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम यहाँ पे 15 प्लेयर अगर फिक्स रखेंगे ना दोस्तों, ये 15 के 15 ही प्लेयर चलने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरी खुशखबर की बात यह है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मेगा कंटेंट सबसे बड़ा इस साल का जो 1.5 करोड़ का मेगा जो प्राइज रखा गया है, ये इसी WPL में रखा गया है। हो सकता है IPL में ये 2 करोड़ का भी हो जाता है, इसमें भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जिसको नंबर 1 रैंकिंग में जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हमने यहाँ पे टीम बनाना हो तो किस तरीके से बनाना है उसके बारे में तो हम आपसे बात करेंगे ही। जब वुमेन्स प्रीमियर लीग के जो प्लेयर होते हैं, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो फिक्स प्लेयर होते हैं उनके अलावा हमने ट्रम्प कार्ड प्लेयर कहाँ से सेलेक्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब हमें ट्रम्प कार्ड प्लेयर सेलेक्ट करना हो तो वुमेन्स में सबसे ज़्यादा ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपने बॉलिंग सेक्शन से सेलेक्ट करना है, आप फायदा में रहोगे। वैसे भी इस ग्राउंड में 81 रन का यहाँ पे एवरेज स्कोर है। विकेट कीपर से लेके बैटिंग तक यहाँ पे टोटल मिला के 81 रन बनाने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पे ज़्यादा विकेट जाएंगे तो बॉलिंग से यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे मैक्सिमम बॉलिंग में ध्यान देना होगा, और ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हमने बॉलिंग सेक्शन से ही सिलेक्ट करना होगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो ऑलराउंडर बहुत शानदार है दोस्तों। आपको पता ही होगा यहाँ पे बहुत ठीक ठाक, जैसे एकर हो गए, मैथ्यू हो गए, स्लाइबर हो गए, एम कैप हो गए, कैप्सी हो गए, ये सारे के सारे प्लेयर खेलने वाले भी हैं और यही चलते हैं। यहाँ पे आपने पता होगा जब भी मैच होता है ऑलराउंडर सेक्शन से ही आग लगाते हैं। जैसे इनका एनालिसिस अगर आप देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से जो ये टॉप पॉइंट है, इनका ऑलराउंडर सेक्शन से ही देख लो भैया, सबसे ज़्यादा दोनों तरफ के ऑलराउंडर ही मिलेंगे आपको। बैटिंग से तो हमें सिर्फ 2 प्लेयर, एक यहाँ पे बॉलिंग से मिली है जो नई प्लेयर है, इंडिया की तरफ से खेलती है। ये हमारे पास सिर्फ 3 प्लेयर है जो ऑलराउंडर छोड़ के बाहर से है, नहीं तो आप सारे के सारे देख सकते हो ऑलराउंडर ही यहाँ पे धूम मचा के रखती है। जो भी यहाँ पे नए नए प्लेयर जो हमको नज़र आते हैं उनका जो 5 मैच का पॉइंट बहुत कम नज़र आता है दोस्तों। इस टाइप के प्लेयर को हमने ट्रम्प कार्ड बनाना है, विकेट कीपर से नहीं, बॉलिंग से। वो ऑलराउंडर या बॉलिंग से हमने ट्रम्प कार्ड प्लेयर को सिलेक्ट करना होगा।
दोस्तों यहाँ पे वाई भाटिया और टी भाटिया ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन करने वाले नाम है, क्योंकि यहाँ पे टी भाटिया और वाई भाटिया हमने दोनों को इंडिया के तरफ से खेलते हुए देखा हुआ है। तो ये दोनों में से यहाँ पे पॉइंट आपको नज़र आता होगा, वाई भाटिया का सिलेक्शन पॉइंट परसेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टी भाटिया का बहुत कम है। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का खेलने का चांस होगा। अगर ये 1 नंबर से लेके 5 नंबर के अंदर बैटिंग करने के लिए आती है तो इन दोनों के साथ भी जाना, इनका जो सिलेक्शन पॉइंट है उन पर ध्यान मत देना, सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे इन दोनों की बात किया जाए तो मैक्सिमम खेलने का चांस इन दोनों का ही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 6 टीम बनाना है। अगर ग्रैंड लीग जीत के 1 नंबर रैंकिंग में आना हो तो हमने 6 टीम बनाना पड़ेगा। हमने दो टीम में तो इन दोनों को सिंगल सिंगल रखना है और 2 टीम में इन दोनों को संयुक्त रूप में रखना है। जैसे कि हमने दोनों को सिलेक्ट करके रखा है, ऐसे हमने 2 टीम बनाना होगा। इनको 2 टीम सिंगल में सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इनको हमने 2 टीम सिंगल सेलेक्ट कर लिया। ऐसे हमारे पास दोस्तों 2 में इनको सेलेक्ट करना है, 2 में इनको, 2 टीम ऐसा सेलेक्ट करना है इन दोनों को लेके। टोटल हमारे पास हो जाएंगे 6 टीम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एम लेनिंग हो गए और एच कोर हो गए, वर्मा हो गए, रोड्रिगोज हो गए, एक और हो गए। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर जो इंडिया के तरफ से आग लगाते हुए हमें नज़र आती हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ जो नए प्लेयर होते हैं उनको हमने 1 नंबर से लेके 5 नंबर या 6 नंबर तक आती है तो उनको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे खेलते हुए नज़र आएंगे, ये 4-5 प्लेयर खेलते हुए नज़र आएंगे और इनके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो यहाँ पे रोड्रिगोज हो गए और ये चारों प्लेयर बहुत परफेक्ट रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे 6 टीम बनाएंगे तो हमने 1-2 टीम में इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे हमने रखना होता है। उसके बाद में हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इनका सिलेक्शन परसेंट भी आप देख सकते हो किस हिसाब का इनका सिलेक्शन परसेंट है। और यहाँ पे जो इनका लास्ट मैच आप देखोगे, या चाहे इंटरनेशनल हो चाहे WPL में आप देखो, तो बहुत शानदार मैच है दोस्तों। इनका पॉइंट भी ठीक ठाक है। मैक्सिमम आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी यही ऑलराउंडर वाले प्लेयर आपको बनाते हुए नजर आएंगे। इनके बारे में जैसे एकर हो गए, एच मैथ्यू हो गए, ये तो टोटली बॉलिंग भी 4 ओवर पूरा करते हैं और बैटिंग भी 1 नंबर से लेके 5 नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो फिक्स प्लेयर हमको सेलेक्ट करना हो, ऑलराउंडर सेक्शन बहुत परफेक्ट रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन के बारे में देखा जाए तो भैया आप लोगों ने देख लिया होगा, इन लोगों को लगभग 50% के आसपास ही लोगों ने सेलेक्ट किया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे 81 का यहाँ पे एवरेज स्कोर है। तो यहाँ पे बैटिंग से कम और बॉलिंग से ज़्यादा हमें सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब रन 81 बनेंगे तो वहाँ पे बैटर इतना चलने वाले नहीं है, तो बॉलिंग ही यहाँ पे चलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने बॉलिंग की तरफ ध्यान देना होगा। लोगों ने यहाँ पे ऑलराउंडर को इसलिए ध्यान दिया है, वो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं तो पूरा 4 ओवर करते हैं, इसलिए बॉलिंग को आप लोगों ने फेवर किया है ज़्यादा। हमने यहाँ पे दोस्तों ट्रम्प कार्ड्स अगर सेलेक्ट करना हो तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। यहाँ पे इनका खेलने का चांस तो ज़्यादा लगता है। अगर इसके अलावा अगर नहीं खेलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्लेयर को अगर 4 ओवर बॉलिंग कराते हैं तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रम्प कार्ड के बारे में बताया गया दोस्तों, ये सारे प्लेयर जो है ये बहुत काबिलियत वाले प्लेयर है। जैसे टी साधु हो गए, इन टाइप के प्लेयर को आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है। अगर ये 1 या 2 विकेट ले लेती है तो हमारा टीम का जो विनिंग का चांस होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे दोस्तों इस टाइप के प्लेयर को छोड़ के हमने 1-2 प्लेयर ऐसे ले लेना है जिसको बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट किया है। उस टाइप के प्लेयर अगर खेलते हैं तो इनको ले लेना है। हम यहाँ पे एक टीम बनाएंगे दोस्तों, अभी टॉस नहीं हुआ है तो टॉस से पहले जो एक सिंपल सा टीम बनाने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं दोस्तों 80% के आसपास वाले 5 प्लेयर रखने वाले हैं। जो 50% के आसपास वाले हमने 2 या 3 प्लेयर रखने वाले हैं। 30% से जो नीचे सिलेक्शन वाले प्लेयर है वो भी हमने 2 से लेकर 3 प्लेयर रखने वाले हैं। दोस्तों जाते हैं टीम बनाने की तरफ। दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही विकेट कीपर को सिलेक्ट करने वाला हूँ जो 80% से प्लस वाले
प्लेयर है वाई भाटिया के साथ जाने वाला हूँ। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैं यहाँ पे रोड्रिगोज को लेने वाला हूँ, जो 30% के आसपास वाली प्लेयर है। यहाँ पे एक और अगर खेलती है तो अभी पता नहीं है इसमें कौन खेलने वाला है कौन नहीं खेलने वाला है। इसको मैं अगर ले लेता हूँ, इसको अगर ये खेलेगी तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। अगर ये नहीं खेलेगी तो मैं इनके जगह में मैं यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को लेने वाला हूँ। तो मेरे पास 2 प्लेयर अभी हो गए जो 30% से कम वाले। तो मैं यहाँ पे एक प्लेयर लेने वाला हूँ जो 80% से प्लस वाले प्लेयर है। मैं ऑलराउंडर सेक्शन में जाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों नेट स्लाइवर हो गए और मैथ्यू हो गए और कैप्सी और कैप के साथ जाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 प्लेयर ले लिया दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से। यहाँ पे टोटल यहाँ पे दोस्तों 80% से प्लस वाले हमारे पास 3 प्लेयर है। लगभग 50% के आसपास वाले एक प्लेयर हमने कैप्सी को रखा हुआ है। और बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे इस्माइली हो गए, बस्त्राकर हो गए, इसाक हो गए, यहाँ पे पांडे हो गए, ये सारे के सारे प्लेयर को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा खेलते हुए, बहुत शानदार। मुझे लगता है इनके जो लास्ट मैच के अनुसार तो इनको ही खेलने का चांस ज़्यादा है, इनका ही खेलने का चांस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे जैसे इसाक को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आर यादव है, अगर ये खेलती है तो मैं इनको भी अपने टीम में रखता हूँ। अगर ये नहीं खेलती है तो बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जो 30% से नीचे वाले जो 3 प्लेयर रखना है उस हिसाब से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक प्लेयर यहाँ पे मैं बस्त्राकर के साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि बस्त्राकर थोड़ा जल्दी भी आ जाती है और बैटिंग करती है तो थोड़ा अच्छा खासा बैटिंग कर लेती है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इस टाइप से मैंने अपना टीम सेलेक्ट किया है। एक हमारे पास विकेट कीपर से 3 हमने ले लिया बैटिंग से और 4 हमने ले लिया ऑलराउंडर और 3 हमारे पास हो गए बॉलिंग। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो आप विकेट कीपर से बैटिंग तक आप देख सकते हो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया है। अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन सारे के सारे लोगों ने यहीं पे बनाया हुआ है। एक दो ऑलराउंडर तो हमने सिलेक्ट नहीं किया है, उनको भी काफ़ी लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। उसके बाद में बॉलिंग सेक्शन में तो आप देख सकते हो 1% भी किसी को पूरा नहीं बनाया है। दोस्तों यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन में बहुत कंफ्यूजन कर देगा आपको ये कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने बनाना ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर विकेट कीपर से 1-2 प्लेयर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमने 10 प्लेयर भी बनाना हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात कोई नहीं है। आप यहाँ पे एक एक टीम में सबको बना लेना। जैसे कि यहाँ पे मैथ्यू हो गए, नेट स्लाइवर हो गए और यहाँ पे एम कैप हो गए, कैप्सी हो गए, ये भी बहुत शानदार है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे जैसे एक कार है, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना हो तो बहुत शानदार प्लेयर है। यहाँ पे आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन, जैसे यहाँ पे सदरलैंड है, ये भी बहुत शानदार है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर खेलती है तो। उसके बाद में यहाँ पे जे जानसन है, इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना हो तो बहुत शानदार। हमने यहाँ पे दोस्तों 6 टीम से ज़्यादा बनाना है तो टेंशन किस बात की है, हमने सबको कैप्टन वाइस कैप्टन कहीं ना कहीं फिट कर देना है। दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने यहाँ से 6 से लेकर 10 टीम बनाना है, सबको कहीं ना कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन फिक्स कर दो। किस बात की टेंशन है, बना लो टीम। मेरे तरफ से तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। हो सके तो आप 1 नंबर रैंक में आके मुझे मैसेज कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अगर मुझे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना हो तो मैं यहाँ पे नेट स्लाइवर ब्रंट को और कैप्सी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के कुछ अपना टीम इस टाइप का बनाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।